선간 전지를 뒤흔드는 요라. सुप्रीम कमांडर से ग्रीन सिग्नल मिला, बटन दबा, आग लगी, धुआं उठा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगा, गगन भेदी शोर गूंज उठा। आग और धुएं को चीरकर तूफानी रफ्तार से मिसाइल चल पड़ी। 전지를 뒤흔드는 요라. इस मिसाइल के शोर ने सुपर पावर अमेरिका तक को टेंशन मिला दिया। पेंटागन से फौरन हॉट लाइन पर ऑर्डर आया। यूएस एयरबेस पर सनसनी मच गई। ऑर्डर के मुताबिक अमेरिका के जवान बिना देर किए अंडरग्राउंड हो गए। यूक्रेन युद्ध के दौरान आखिर किसने अमेरिका को ऐसे डराने की कोशिश की है? किस देश ने इतनी खतरनाक मिसाइल छोड़कर अमेरिका को टेंशन में ला दिया? अमेरिका को निशाना बनाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल किसने छोड़ी? जवाब है उत्तर कोरिया का सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन। किम के इस मिसाइल लॉन्च से अमेरिका से लेकर जापान तक हड़कंप मच गया। जापान के मुताबिक यह ऐसी मिसाइल थी जिसकी जद में अमेरिका भी आ सकता था, यानी किम की यह मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकती है। दावा किया गया कि इस मिसाइल को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के करीब से फायर किया गया। जापान का दावा है कि यह मिसाइल होक्काइडो के उत्तरी इलाके से दूर जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर समंदर में गिरी। दावा है कि यह मिसाइल जापान के मेसावा एयरबेस से करीब 200 किलोमीटर दूर गिरी। उत्तरी जापान के मेसावा एयरबेस पर यूएस एयरफोर्स की कमांड तैनात है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने सभी सैनिकों को तत्काल उत्तरी जापान में एयरबेस में शरण लेने के लिए कहा। ऑर्डर तो यहां तक था कि अगले आदेश तक अमेरिका के सभी सैनिकों को एयरबेस के अंदर रहने की हिदायत थी। उत्तर कोरिया ने पिछले 2 महीने में करीब 50 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं। इनमें से ज्यादातर कम दूरी की हैं, लेकिन यह मिसाइल बहुत ही खतरनाक थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो मिसाइल लॉन्च हो रहे थे वो सिर्फ जापान और दक्षिण कोरिया को निशाना बना सकते थे, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च अमेरिका को एक सीधी चेतावनी की तरह थी, क्योंकि यह मिसाइल परमाणु हथियार के साथ अमेरिका तक पहुंच सकती है। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने जिस मिसाइल को दागा है वो एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल ने करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय की, अधिकतम 6100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हुए करीब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ी। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल लॉन्च के बाद अमेरिका और उसके बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल किम के लगातार मिसाइल लॉन्च को लेकर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने शिखर सम्मेलन किया था और तीनों देशों ने साझा बयान जारी कर उत्तर कोरिया को मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दी। किम के इस मिसाइल लॉन्च को अमेरिका को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार किम ने ऐसी मिसाइल दागी है जो न सिर्फ अमेरिका तक जा सकती है, बल्कि इस मिसाइल से परमाणु बम भी दागा जा सकता है। जापान का दावा है
कि उत्तर कोरिया ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 17 को दागकर अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 17 के बारे में उत्तर कोरिया दावा कर रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वॉशिंगटन की दूरी 11,000 किलोमीटर है, तो न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग इतनी ही है। शिकागो की दूरी 10,400 किलोमीटर है, सिएटल 8300 किलोमीटर है, लॉस एंजलिस की दूरी 9600 किलोमीटर है। यानी होसोंग 17 की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। दावा किया जाता है कि किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका को नजर में रखकर ही बनाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने की क्षमता तानाशाह को अपनी मिसाइलों से बेहद लगाव है। वो वक्त बेवक्त मिसाइल टेस्ट करता रहता है। किम की यही सनक कई मुल्कों के लिए श्राप बन चुकी है, क्योंकि जब भी नॉर्थ कोरिया का ये कमांडर बटन दबाता है, हर कोई खौफजदा हो जाता है। वहीं उत्तर कोरिया का ये सुप्रीम मार्शल ठहाके लगाता है। आपको बता दें कि तानाशाह के बारूदी जखीरे में ऐसी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कहीं भी कयामत ला सकती हैं। मसलन होसोंग 7 रेंज 1500 किलोमीटर तक है, होसोंग 10 जो 3500 किलोमीटर तक तबाही ला सकती है, होसोंग 8 जो हाइपरसोनिक गाइडेंस में 6000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है, होसोंग 14 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। वहीं होसोंग 15 मिसाइल 13,000 किलोमीटर की दूरी तक बारूद बरसा सकती है। वहीं हाल ही में टेस्ट की गई मिसाइल होसोंग 17 के बारे में उत्तर कोरिया का दावा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया को मिसाइल की मंडी बना दिया है, जहां बाजार में आम जनता के खाने की चीजें तो महंगी हैं, मिसाइलों में भरा जाने वाला बारूद बेहद सस्ता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक किम जोंग चाहता है कि उसे सबसे खतरनाक मिसाइल ताकत वाले देश के रूप में पहचान मिले। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में नॉर्थ कोरिया में मिसाइल परीक्षण में तेजी देखी गई है। पिछले साल ही नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल दागने का टेस्ट किया था। ट्रेन से मिसाइल परीक्षण की तकनीक तैयार करने से उत्तर कोरिया अब देश के किसी भी कोने से मिसाइल दाग सकता है। किम के दिमाग में परमाणु बम का फितूर समाया रहता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु बम है। वैसे तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी हमले के खिलाफ डेटरेंस टूल की तरह है, यानी युद्ध से बचाने वाला हथियार, लेकिन दावा है कि किम उसे और साधनों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। उत्तर कोरिया समेत दुनिया के तमाम देश में किम के पिछले बयानों की गूंज है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन रोज परमाणु खतरे पर चर्चा करता है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में न्यूक्लियर बम पर सीक्रेट मीटिंग नहीं होती। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडेन प्रशासन अपने एटम बम वाले दुश्मनों पर मंथन नहीं करता। बाइडेन के ऑफिस में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति पर चर्चा तो होती है, शी जिनपिंग के न्यूक्लियर पावर पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है। व्हाइट हाउस की उस मीटिंग में उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन को भला कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका भी मानता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर का नंबर आ गया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। उस परमाणु युद्ध के आगे यूक्रेन युद्ध के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे।